यूँ उम्मीद मत खो देना कि अरे मुझे तो कॉलेज मिल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मोप अप तक वेट कर लूँ। एंड मैंने पहले भी बताया था, जिन स्टूडेंट्स की 50,000, 60,000, 70,000 रैंक है उनको वेट करने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तुम लोगों के लिए। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि अभी तुम लोगों की काउंसलिंग रनिंग फेस में है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे कि भैया ऐसा करने पर ये होगा, ऐसा करने पर क्या होगा, कई सारे डाउट्स, मतलब ढेरों डाउट्स। तो ऑब्वियसली उन सारे रिप्लाईज नहीं कर पा रहा था मैं मैसेजेस के, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं छोटी सी, ताकि तुम लोगों को एक सीधे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक डाउट था कि भैया अगर हम फीस पे नहीं करते हैं, चाहे फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकंड राउंड हो, चाहे थर्ड राउंड में हो, बाई चांस अगर तुम्हें मान के चलो कि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला एंड तुम्हें फीस पे करनी है, ताकि या तो तुम उसे एडमिट कर सको या अपग्रेड कर सको। बट किसी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि अगर हम फीस पे करते हैं तो वो रिफंड होगी या नहीं होगी। तो मैंने शायद पहले भी कई सारी वीडियोज़ में बताया कि वो ऑब्वियसली अगर तुम कॉलेज छोड़ते हो या तुम्हें कॉलेज पसंद नहीं आता है, तुम्हें नहीं लेना है, तो वो फीस तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्ट रिफंड हो जाती है। बट बाई चांस तुम अगर फीस पे ही नहीं करते तो ऑब्वियसली तुम्हें काउंसलिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा एंड जो कॉलेज तुम्हें मिला था वो भी तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि अगर हम फीस पे ही ना करें तो हमें सेकंड राउंड में भेजा जाएगा या नहीं। तो ऑब्वियसली तुम्हें नहीं भेजा जाएगा एंड तुम्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब तुम्हारी अभी तक की जितनी भी मेहनत थी सारी बर्बाद हो चुकी है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है एंड सेकंड राउंड में तुम्हें जाना है एंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो ऑब्वियसली तुम्हें 10,000 पे करने ही होंगे किसी भी हालत में। तो जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि अगर हम पे ना करें तो काम चल जाएगा क्या, तो इतनी आसानी से काम चलने वाला नहीं है, तुम्हें पे करने ही पड़ेंगे। ऑब्वियसली कर दो यार, अगर तुम्हें आगे जाना है, काउंसलिंग में कॉलेज लेना है आईसीआर में वाकई में, तो अगर तुम्हें आईसीआर में कॉलेज लेना ही नहीं है, बस मजे के लिए काउंसलिंग किए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाई चांस अगर फंस गए पैसे एंड पैसे ही ना आए तो डूब जाएंगे 10,000। तो इसलिए उन्हीं स्टूडेंट्स को पे करना चाहिए, चाहे फर्स्ट राउंड हो चाहे तुम्हारा सेकंड राउंड हो, जिन स्टूडेंट्स को वाकई में कॉलेज लेना है। अगर तुम्हें कॉलेज नहीं लेना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेफ जोन लेकर चलते हैं कि अच्छा ये कॉलेज हम ले लेते हैं और बाद में देख लेंगे, अगर लेना हुआ तो लेंगे वरना छोड़ देंगे। तो भी तुम्हारा पैसा रिफंड होता है अगर तुम कॉलेज छोड़ते हो, क्योंकि वो पैसा कहीं नहीं जाता, तुम्हारी कॉलेज की फीस में लग जाता है। बाकी जैसे मान के चलो कि तुम्हारी कॉलेज की फीस होती है 20,000 रुपये एंड तुम अभी 10,000 रुपये पे कर देते हो, तो तुम्हें बाद में सिर्फ 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 20,000 फिर से पे करने पड़ेंगे, तो ये तुम्हारी फीस में कंसिडर हो जाते हैं। तो अगर बाई चांस तुम बाद में कॉलेज छोड़ते भी हो तो तुम्हारे वो पैसे तुम्हें रिफंड कर दिए जाएंगे। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पैसे रिफंड आएंगे या नहीं आए। मेरा भी एक दोस्त था, उसने भी कॉलेज छोड़ा था तो उसे पैसे रिफंड आए थे। तो परेशान मत होना, अभी काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है तो पैसे पे कर दो, करने ही पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है। एंड दूसरा डाउट ये था कि 10th का सर्टिफिकेट क्या होता है। सर्टिफिकेट तो मिला ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो सीबीएसई के होते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टेट के हैं, तो लाइक एमपी बोर्ड हुआ, हरियाणा बोर्ड हुआ, तुम्हारा बिहार बोर्ड हुआ, तो हो सकता है कि इन स्टूडेंट्स को मिले हों 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग। बट सीबीएसई में क्या होता है कि तुम्हें 10th में सिर्फ मार्कशीट दी जाती, सर्टिफिकेट दिया ही नहीं जाता। तो अब जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है, तो अब वो मेरे से डाउट पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स का क्या करें। वैसे मैंने पहले भी बता दिया है कि इन सारी चीज़ों का रिप्लेसमेंट क्या है, बट फिर भी तुम लोग डाउट पूछोगे। तो ऑब्वियसली मैं बता दूं कि अगर तुम्हारे पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम 10th के सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो और वो अप्रूव हो जाता है। मैंने खुद 10th की सर्टिफिकेट की जगह अपनी मार्कशीट ही अपलोड की थी, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से था एंड मुझे 10th में सिर्फ मार्कशीट दी गई थी, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। जब सर्टिफिकेट है ही नहीं हमारे पास तो हम क्या अपलोड कर दें। तो एज ए सर्टिफिकेट हम 10th की मार्कशीट ही यूज़ कर रहे होते हैं। एंड 12th में क्या होता है कि हमें सर्टिफिकेट के साथ साथ हमें मार्कशीट मिल रही होती है, या कहें तो मार्कशीट के साथ साथ हमें सर्टिफिकेट मिल रहा होता है। अब कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ भी डाउट आ रहा था कि उन्हें 12th में सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो हमारे टाइम पे हमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मिली थी, इसलिए हमने सर्टिफिकेट भी अपलोड किया और मार्कशीट भी अपलोड की। बट अगर तुम्हारे पास ना सर्टिफिकेट है, मार्कशीट तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास 12th हो गई मार्कशीट ना हो। तो जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास मार्कशीट नहीं है, तो ऑब्वियसली अभी तुम अंडरटेकन फॉर्म अपलोड कर देना एंड बाद में मार्कशीट आए तो उसे सबमिट कर देना, ताकि वो वेरीफाई हो जाए। वो चीज़ें अलग हैं, उसको हम थोड़ी आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम्हारे पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ भी तुम मार्कशीट अपलोड कर देना, वो अप्रूव हो जाएगी। बट बाय चांस अगर वो अप्रूव नहीं करते तो तुम्हें वो टाइम देंगे कि अब तुम कुछ ना कुछ करो। क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, उसने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स एंड उसके रिजेक्ट भी हुए थे कुछ डॉक्यूमेंट।
तो ऑब्वियसली उसने मुझे ऐसे ही कांटेक्ट किया कि अब क्या किया जाए। ऑब्वियसली स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि अरे हमारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कॉलेज वाले भगा देंगे, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। तो ऐसा है, अगर तुम्हारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो ना तो तुम अंडरटेकन फॉर्म अपलोड कर दो, गूगल से उठा के अपलोड कर दो, अपने साइन वगैरह जो भी उसकी नीड हो वो करके अपलोड कर दो, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हें टाइम दिया जाएगा तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाने के लिए। इसलिए कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले मुझे जो मैसेज करते हैं कि भैया हमने डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमारी काउंसलिंग रद्द हो गई या कहें तो काउंसलिंग छूट गई। मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब ये क्या बात हुई, मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो कृपया करके गूगल से अंडरटेकन फॉर्म लेकर अपलोड कर देना, तुम लोगों के अप्रूव होंगे, क्योंकि मैंने खुद अप्रूव करवाए हैं अंडरटेकन फॉर्म भरवा कर। तो ऑब्वियसली यार तुम्हें काउंसलिंग नहीं छोड़नी चाहिए थी, अगर तुमने छोड़ी तो तुम्हारी गलती है। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि तुम लोगों की मैक्सिमम हेल्प कर सकूँ एंड जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से डाउट पूछे मैंने उनके रिप्लाई भी किए हैं। तो अगर आपने काउंसलिंग छोड़ दी तो यार गलत बात है। बाकी फिर कई सारे स्टूडेंट होते हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं है ICAR की काउंसलिंग से, बस ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लिया, तो फिर यार कोई दुख की बात नहीं है, ऐसे तो ICAR की काउंसलिंग होती रहती है, जाने दो। बट जिन स्टूडेंट्स के लिए मैटर करता था उनमें बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। तो ऑब्वियसली फिर भी तुम लोगों को मैं फिर से कह देता हूँ, अगर डाउट हुआ करे तो मेरे से पूछ लेना। अगर कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो तुम मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो मैं फिर से तुम लोगों को बता देता हूँ कि अगर डाउट हुआ करे तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डैम कर देना, मेरी पूरी कोशिश होगी तुम लोगों के सारे रिप्लाई करने की। एंड प्लीज़ ऐसे कोई काउंसलिंग छोड़ना मत, अगर तुम बहुत मजबूरी में हो एंड मन करे छोड़ने का तो छोड़ देना, क्योंकि तुम्हें कॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता है तो। लेकिन अगर तुम्हें कॉलेज बहुत मैटर करता है तो ऐसे कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम पर यूँ काउंसलिंग से बाहर मत हो जाना या यूँ उम्मीद मत खो देना कि अरे मुझे तो कॉलेज मिल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मोपअप तक वेट कर लो। एंड मैंने पहले भी बताया था जिन स्टूडेंट्स की 50,000 60,000 70,000 रैंक है उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अपना नेक्स्ट ईयर देख लो, जो भी ड्रॉप करना है उसके लिए देख लो। एंड अगर तुम्हें दूसरा कॉलेज मिल रहा है तुम्हारे पास ऑप्शन है तो उसे देख लो, वो ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ ICAR में टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें कॉलेज मिल पाना बहुत मुश्किल है, या हकीकत कहें तो नहीं मिल पाएगा इतने रैंक पर कॉलेज, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वेरिएशन तुम लोगों को पहले ही देखने को मिल गया है। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम वेट करो। जो स्टूडेंट्स 30-35 हज़ार तक हैं वही वेट करें, मुझे लगता है वहाँ तक भी पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, बट वो वेट कर सकते हैं। हो सकता है उन्हें मोपअप तक कॉलेज मिल जाए। बट जो 40,000 50,000 60,000 70,000 हैं और उनकी कैटेगरी या तो OBC है या जनरल है तो वो बिल्कुल भी भूल जाए, शायद उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाएगा इस बार। बट अगर आपके पास SC या ST कैटेगरी है तो हो सकता है कि चांसेस हो जाएं। BTech की कोर्सेज में, BSc की कोर्सेज में तो तुम्हें 10-12 हज़ार पर भी बंद हो जाते। फिर अगर SC ST कैटेगरी है तो थोड़े ऊपर चली जाती रैंक। इसलिए मैं फिर से कह रहा कि अगर कोई जनरल OBC का स्टूडेंट है और उसकी रैंक 50,000 40,000 60,000 70,000 है तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, बेवजह परेशानी होते रहोगे। इससे अच्छा है कोई दूसरा उपाय देख लो, कोई दूसरा कॉलेज देख लो जहाँ तुम एडमिशन ले सकते हो, या फिर ड्रॉप कर लो, नेक्स्ट ईयर फिर से दे लेना। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है चीज़ें, मैं बस सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मत कहना कि भैया ने कहा था ड्रॉप ले लो, ड्रॉप ले लिया फिर भी कॉलेज नहीं मिला। भाई देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें, मैं सिर्फ तुम लोगों को बता सकता हूँ। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी फिर भी तुम लोगों को कोई डाउट हो तो मैं यही कहूँगा, नीचे कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। एंड फिर भी अगर रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो तुम लोग मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ कोशिश करूँगा कि तुम लोगों के रिप्लाई करूँ। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।